हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं खान्स एकेडमी। 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू है और आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता जा रहा हूं जिसमें पार्ट 1 फॉर्म कैसे फिल करना है, पार्ट 2 फॉर्म कैसे फिल करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में, तो वो परेशान हैं कि अब क्या करें। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी अगर मिस्टेक हो तो उसको, फॉर्म अगर लॉक हो जाए तो उसको अनलॉक कैसे करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखिए बिना स्किप किए। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको जो है ये वेबसाइट इस वक्त जो नजर आ रही है जिसपे हमने फॉर्म फिल किया है ना, जैसे हम लोग गए थे इस पर अपना रीजन सेलेक्ट करके बिल्कुल वैसे ही यहाँ जाना है, रीजन सेलेक्ट करना है और ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएगा इसको कैंसिल कर देना है। कोशिश कीजिए कि आप जो है इसी वेबसाइट पर इसको लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ही इसको ओपन करें, मोबाइल में मत कीजिए, बहुत से बच्चे गलती कर दे रहे हैं, तो इसलिए कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए ही भरें। यहां पर आइए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर आईडी जो एप्लीकेशन नंबर है वो MU करके जो होता है ना, क्योंकि आप मुंबई से इसलिए MU करके होगा। अगर आप किसी दूसरे रीजन से तो उसका जो भी आपका लॉगिन आईडी होगा और वो पासवर्ड डाल के आप फॉर्म को ओपन कीजिए। तो बच्चों इस तरह से आप जब लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपके सामने इस तरह से जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के बाद। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका तो फॉर्म लॉक है। अब आप किस तरह से अनलॉक करेंगे, तो आपको देखो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ऑप्शन फॉर्म, प्रिंट फॉर्म, अनलॉक ऑप्शन फॉर्म दिखा। यहाँ अनलॉक ऑप्शन फॉर्म जहाँ पर देखो मेरा हैंड आपको नजर आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करना है तो आपको देखो ये ऑप्शन जो फॉर्म आपने भरा था जिसमें कॉलेज के नाम आपने डाले थे, तो यहाँ पर देखो एक चेक बॉक्स नजर आ रहा है, आई हियर डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट आई एम एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलॉकिंग माई ऑप्शन फॉर्म। तो यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है ऐसे, तो ये देखो ये अनलॉक का बटन इनेबल हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू लॉक द ऑप्शन फॉर्म फॉर बिफोर ड्यू डेट, मतलब 22 अगस्त तक जो है आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म को एडिट करने की, ऑप्शन फॉर्म फिल करने की। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं। अभी आप जो इसको अनलॉक तो कर रहे हैं, अनलॉक करने के बाद इस तरह से कंफर्म कर लीजिए, लेकिन जब आपकी सेटिंग पूरी हो जाएगी, यहां पर आपका जो एडिट करना है प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको फौरन अनलॉक जरूर कर देना, क्योंकि लॉक करेंगे तो ही आपका प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। अब देखिए फॉर्म अनलॉक हो चुका है यहाँ। अब हमें क्या करना है कि भाई जो कॉलेजेस है इसको सिलेक्ट करना है, फिर से हमको जो है कॉलेजेस के नाम जो हमने डाल दिए थे अब वो चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो भाई आप देखो यहाँ पर जाइए, यहाँ जाएंगे आप, कॉलेजेस का मैं पहले सेलेक्ट करना बता रहा हूँ कि अगर कॉलेजेस में अगर चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए आप। तो मान लीजिए आपने साइंस सेलेक्ट कर लिया फॉर्म फिल करते वक्त, आपको साइंस नहीं चाहिए, अम्मी अब्बा बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई कॉमर्स ले लो बेटा, तो यहाँ से देखो कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। और फिर यहाँ से अब बहुत से बच्चे सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सर मीडियम कौन सा सेलेक्ट करने का। अरे भाई जब आप 11th में जाएंगे तो आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ना, इंग्लिश कॉलेज में जाएंगे तो इंग्लिश पे सिलेक्ट करेंगे। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, हम तो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं। तो बेटा ऐसा नहीं है, उर्दू मीडियम की कॉलेजेस बहुत कम है मुंबई वगैरह सेक्शन में, तो इसलिए आप इंग्लिश से सिलेक्ट करें। तो इंग्लिश सिलेक्ट करना है, फिर 7 प्रोसीड करना है, आगे जाना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद तो बच्चों इस तरह से सिलेक्ट कॉलेजेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो कॉलेज सिलेक्ट करना है, जो रखना है रखिए, जो निकालना है निकाल दीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर एक कॉलेज है, एक कॉलेज का नाम है समझ लो, हमको अगर यहाँ से निकालना है तो निकालना है, तो यहाँ पर देखो इधर पर डिलीट का बटन दिखा रहा है नीचे रेड कलर में, जिस कॉलेज पे नाम पहले आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे फिर बाद में डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो वो कॉलेज निकल जाएगा, है ना। लेकिन हमको क्या करना है कि भाई प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, हमको यहाँ पे फिलहाल इस बच्चे का कॉलेज का तो निकालना नहीं है नाम, लेकिन हमको ऊपर नीचे करना है। पहले नंबर पे जो है हमको यहाँ पर समझ लीजिए जो कॉलेज रखना है हम वो रखेंगे और उसको 7 नेक्स्ट करेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पर है ना हमको चेक बॉक्स जो है ना रीअरेंज करना है, यानी रीसेट कर देना है, तो रीसेट कर देंगे तो यहाँ पर ना ये सारे से नंबर हट जाएंगे। अब आपको पहले नंबर पे कौन सा रखना है वो ध्यान से देखिए। तो देखो यहाँ पर हम RD नेशनल एक कॉलेज है जो सबसे पहले रखना चाहते हैं, रिजवी सेकंड नंबर पे रखना चाहते हैं, फिर सेंट एंड्रयू रखना चाहते हैं,
फिर चौथे पे ये रखना चाहते हैं और पाँचवें पे ये वाली कॉलेज रखना चाहते हैं। तो हमने फिलहाल यहाँ 5 ही कॉलेज जो है सिलेक्ट किया है, और आप जो है कोशिश कीजिए कि 10 कॉलेज के नाम डालें, ताकि किसी भी कॉलेज में अगर आपका नाम आए तो आप वहाँ जा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही कॉलेज को सिलेक्शन करना, ऐसे ही कॉलेज का लिस्ट बनाना जिसमें अगर आपका नाम अगर आता है तो आप वहाँ जा सकते हो। एडिट करने की नौबत नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ कीजिए, है ना। तो देखो अब ये सिलेक्ट हमने अच्छे से कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप, है ना। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब ये आपकी कॉलेजेस की लिस्ट तैयार हो गई, मतलब पार्ट 2 फॉर्म जो है आपका फिल हो चुका है ना। फिर इस तरह से आप देखो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आई हेयर डिक्लेयर बाय, यानी इधर पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके और लॉक फॉर्म कर सकते हैं, यानी ऑप्शन फॉर्म आपका लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। और अगर आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर आपको चेंज करना है, यानी उसमें कुछ डिटेल अगर आपकी रॉन्ग हो गई है, तो देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, दूसरा ऑप्शन आता है देखो अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आएंगे आप, तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको बोलेगा कि भाई पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करो, फिर अनलॉक पे क्लिक करो, फिर वापस से लॉग आउट हो जाएगा वो, और लॉग आउट होने के बाद वापस से लॉग इन करना रहेगा आपको, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर। लॉग इन होने के बाद फिर आप जो है इसको कर सकते हैं। और ये कब तक कर सकते हैं आप अनलॉक? पार्ट 1 भी जो है आप एडिट कर सकते हैं, पार्ट 2 भी एडिट कर सकते हैं। कब तक? 22 अगस्त तक कर सकते हैं आप। आपके पास सिर्फ 22 अगस्त तक का टाइम है। 22 अगस्त से पहले पहले आपको अपना फॉर्म लॉक करना होगा, वरना आपका प्रोसेस बीच में रुक सकता है, वरना फिर आपको 27 अगस्त को कॉलेज अलॉट का SMS नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि तो अपने जो फॉर्म को इस तरह से लॉक कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो है ये लॉक कर देंगे आप, जो अपना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भी लॉक कर देंगे, और जो आपका पार्ट 2 फॉर्म है ऑप्शन फॉर्म जिसे कहते हैं, वो भी आप लॉक कर देंगे। तो इस तरह से लॉक हो जाएगा। अब ये बोलेगा कि अब इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे 22 अगस्त तक हम कितनी मरतबा भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कंफर्म कर देंगे और इस तरह से इसका आप प्रिंट निकाल लीजिए या अपने डिवाइस में जो है इसको सेव कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से आपके डिवाइस में जो है PDF फाइल सेव करने के बाद आप इसको जो है लॉग आउट करना ना भूलें, वरना आपकी डिटेल्स से जो है कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो फिलहाल आपका यहाँ जो फॉर्म है वो एडिट हो चुका है। इस तरह से प्रोसेस आपको करना है। आप अपना पार्ट 1 फॉर्म भी एडिट कर सकते हैं, पार्ट 2 फॉर्म भी एडिट कर सकते हैं। कब तक? 22 अगस्त तक। 22 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। रात के 11 बजे तक आप जो है इसको एडिट करके लॉक कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी गलती है आपको सुधार सकते हैं। तो बच्चों याद रखिए, पहली जनरल मेरिट लिस्ट जो होगी वो 27 अगस्त को सुबह 10 बजे डिक्लेयर होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। देखते रहिए खान्स एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।